यहाँ बैठ करके भगवान का एक नाम भी, एक नाम, क्या कहा मैंने, एक नाम, यदि एक नाम भी आपने सुन लिया तो एक सुंदर प्रसंग है जिसके माध्यम से बताऊंगा कि सत्संग की महिमा क्या है। एक लड़का भगवान का बड़ा भजन करता, 24 घंटे उसके मुख पर एक ही नाम रहता, राधा श्याम, राधा श्याम, राधा श्याम, राधे श्याम। काम क्या था? बोझा उठाने का काम करता था। देखे ट्रेन जहाँ पटरी होती है वहाँ आसपास कुछ भाई होते हैं जो बोझा उठाने का काम करते हैं। पहले के समय में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, ये सारी व्यवस्थाएं पहले के समय में नहीं थी। जब ये व्यवस्था नहीं थी तो वो बोझा उठाने का काम करता था, लेकिन उसके जीवन का एक नियम था। देखो, दो चीजें एक साथ हो रही है। अभी मैं आपकी परीक्षा लूंगी कि आपका मन पुण्य में लगता है कि पाप में लगता है। मैं प्रश्न करूंगी और जवाब देना होगा, और जिसको आंसर पता हो वो समझ ले कि मैं पुण्यात्मा हूँ, और जिसका ध्यान उधर हो वो समझ ले कि मेरा पाप बहुत अधिक है। अभी कहा, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, संसार के मोह बंधन आपको अपनी ओर खींचते हैं। संसार के लोग, संसार के जो बंधन है आपको अपनी ओर खींचते हैं कि ये भजन नहीं कर पाए, ये भगवान का नाम कैसे ले रहा है। अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो ये कैसे ले रहा है। ये संसार के लोग आपको रोकेंगे, आपको सत्संग में जाने से रोकेंगे। लेकिन मैंने कहा ना मेरे प्यारे, उस लड़के के जीवन में भगवान का नाम और भगवान की कृपा इतनी थी कि जब भी वो भगवान का नाम उच्चारण करता था तो उसके आसपास के मन जो लोग थे उनका मन उसकी ओर उठ जाता था। लेकिन उसके जीवन का एक नियम, क्या नियम? मैं बोझा उसी का उठाऊंगा जो या तो मुझे सत्संग सुनाए या मैं उसको सत्संग सुनाऊंगा। उसके जीवन का एक ही नियम। पहले कोई आता तो कहता, भैया आपका बोझा मैं उठा लूं, लेकिन एक शर्त है, या तो तुम मुझे सत्संग सुनाओ या मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सत्संग की महिमा समझ में आ जाएगी। एक सेठ बड़े जल्दबाजी में उसके पास में आए, जल्दी सामान उठाओ मेरी ट्रेन आने वाली है। उस लड़के ने तुरंत सेठ जी का सामान उठाया। जब सेठ जी का सामान उठाया तो वो शर्त रखना भूल गया कि या तो आप मुझे सत्संग सुनाओ या मैं आपको सत्संग सुनाऊं। थोड़ी दूर तक गया, उसे रास्ते में याद आया, अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं तो शर्त रखा ही नहीं। कहा, सेठ जी मैं आपको सत्संग सुनाऊं या आप मुझे सत्संग सुनाओ, मेरे जीवन का यही नियम है, अन्यथा मैं आपका बोझा नहीं उठाऊंगा। सेठ जी ने सोचा कि अगर मैंने इससे कह दिया कि मुझे सत्संग नहीं आता तो ऐसा ना हो कि मेरा सामान रख दो, ट्रेन आने वाली है। कहा, भैया एक काम कर, तुम ही मुझे सत्संग सुना दो। सेठ जी से कहा कि सत्संग मैं आपको सुनाऊं, लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा सामान उतार दे। कहा, प्यारे तुम ही सत्संग सुना दे, मुझे नहीं आता। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सेठ जी का सत्संग में कोई ध्यान नहीं, कोई बात उन्हें याद नहीं। और जब वो पूछता है ना, अच्छी बात कही ना, हाँ बहुत अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। जब समय आया सामान रखने का, पूछा, सेठ जी बताओ आपको सत्संग में क्या अच्छा लगा, कोई बात आपको अच्छी लगी? देख प्यारे, सही बात कहूँ, तेरा सत्संग मैंने नहीं सुना,
मुझे बहुत जल्दी थी, अगर मैं तुझे मना करता तो हो सकता है कि मेरा सामान वहीं रख देता, इसलिए मैंने झूठ में ही हाँ हाँ कर दिया। वो सोचे कि मैं इतनी देर से इतने सुंदर सुंदर बातें इसे कह रहा हूँ, भगवान से मिलने का मार्ग इसे बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनने एक बात नहीं सुनी। क्या इतने पापी है सेठ जी? सेठ जी तो चले गए, लेकिन कहा सेठ जी जाते समय रुकिए, एक बात कहता हूँ, जो आपने ये 1 घंटे का सत्संग किया ना, यदि कभी कोई ऐसा समय आए जब इस 1 घंटे का सत्संग आपको इसके फल प्राप्त हो इसका, तो फल लेने से मना कर देना, इसके बदले में कुछ मांगना नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात और कहूँ, मुझे ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है कि कल के समय इस समय आपकी मृत्यु होने वाली है। जैसे ही कहा कि कल आपकी मृत्यु होने वाली है, सेठ चौंक गए। अरे क्या मैं कल सच में मर जाऊंगा? क्योंकि वो भजनानंदी भक्त था, तो सेठ जी को विश्वास हो गया कि सही कह रहा है। बता मैं क्या करूं जिससे मैं बच जाऊं? लड़के ने कहा, मरने से मैं आपको नहीं बचा सकता, पर एक ही बात कहूंगा, जब सत्संग का फल कोई आपको देने के लिए तैयार हो तो मना कर देना। दूसरा दिन आया, सेठ जी के मृत्यु का समय पास आया, और जब सेठ जी के मृत्यु का समय पास आया, शरीर छूट गया, छूटा, यमदूत लेने के लिए आए। चित्रगुप्त कहते हैं, तूने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, केवल 1 घंटे का सत्संग किया है, और तेरे पाप इतने हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। जीवन में तूने पाप ही पाप किए हैं। अब बताओ, यमराज कहते हैं कि तुझे पुण्य फल भुगतना है या पाप जो तूने किए उसका फल भुगतना है। सेठ जी को उस लड़के की बात याद आ गई। सुनना, ये जो सत्संग सुन रहे 3 घंटे का, ये कहाँ काम आएगा? लोग कहते हैं ना, सत्संग में क्यों जाए, क्या मिलता है? समझ में आएगा कि 1 घड़ी का सत्संग आपके जीवन में क्या कर सकता है। यमराज ने पूछा, बताओ पाप का फल पहले भुगतना है या पुण्य का फल पहले भुगतना है? बोले पाप का फल तो यमराज जी मैं भुगतता हूँ, पहले पुण्य का फल मैं भुगतना नहीं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि यदि कोई जीव 1 घंटे का सत्संग सुने जैसे मैंने सुना, तो उसका फल क्या होगा? मैं भोगना नहीं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, आज तक तो ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया। अगर ये कहता कि 1 घंटे का फल जो सत्संग मैंने सुना है उसका फल भोगना है, तो शायद मैं कुछ करता, लेकिन देखना है 1 घंटे का सत्संग का फल भला कैसे दिखाऊं इसे? यमराज को समझ नहीं आया। यमराज ने कहा, चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो सेठ जी और यमराज जी गए इंद्र के पास। इंद्र को सारी बात बताई, कहा कि बताइए 1 घंटे यदि किसी ने सत्संग सुना हो तो उसका फल क्या होता होगा? इंद्र ने कहा कि मेरे पास भी ऐसा केस नहीं आया, मुझे भी नहीं पता है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तब यमराज इंद्र किनके पास गए? किनके पास गए? अगर ध्यान से सुन रहे हो, किनके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। छोटा सा बच्चा है, ध्यान से सुन रहा है, अगर इसके जीवन में सत्संग उतर गया तो आज मेरा सत्संग कहना सफल हो जाएगा। तब यमराज और इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास। बताइए 1 घंटे के सत्संग का फल क्या होता है? कहा मुझे भी नहीं पता है, तो अब क्या करें? कौन बताएगा कि 1 घंटे का सत्संग का फल क्या होता है? गए शंकर भगवान के पास।
कहा जिसकी लीला वो सुना रहा था, वो लीलापति नारायण भी बताएंगे कि 1 घंटे का सत्संग का फल क्या होता है। गए नारायण के पास, नारायण अपने ध्यान में मग्न हैं। जैसे ही सेठ जी, यमराज, इंद्र, ब्रह्मा नारायण के सामने गए, भोलेनाथ ने कहा कि ये समस्या है कि बात 1 घंटे के सत्संग का फल क्या होता है ये आप ही बता सकते हैं। नारायण ने उस सेठ को अपने पास बुलाया, पास बुला करके अपनी गोदी में बिठाया, बोला पूछ, क्या पूछना चाहता है। सेठ जी कहते हैं प्रभु मैं पूछना चाहता हूँ कि एक घड़ी यदि 1 घंटे किसी ने सत्संग सुना हो तो उसका फल क्या होता है। जब नारायण के पास वो सेठ जी गया और उनकी गोदी में बैठा, जब ये प्रश्न किया तो नारायण कहते हैं अरे सेठ तू अभी भी नहीं समझा। यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और मेरे भोलेनाथ तुझे यहाँ लेकर के आए हैं, जिनका दर्शन आसानी से नहीं मिलता है वो तुझे यहाँ लेकर के आए, और मैं नारायण लाखों वर्ष तपस्या करने पर भी जिसकी एक झलक नहीं मिलती है उसकी गोदी में आज तू बैठा है। ये ही सत्संग का फल है मेरे प्यारे। अगर आप यहाँ 1 घड़ी सत्संग सुन रहे हैं, एक नाम भी यदि भगवान का आपके जीवन में उतर गया, एक नाम भी कान में पड़ गया, तो ना जाने ये नाम कहाँ काम आएगा, ना जाने ये क्या आपके जीवन में आपको फल देने वाला है। और जो सत्संग में आता है उसे भगवान इतना विवेक देते हैं। लोग कहते हैं क्या कथा सुनने से, भागवत सुनने से, सत्संग सुनने से हमारे जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे, क्या हमारे जीवन में फिर दुख नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। कई लोग कहते हैं हम तो रोज कथा सुनते हैं, रोज हम धार्मिक आयोजन कराते हैं, रोज हम सत्संग में जाते हैं, फिर भी जीवन से दीदी दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कथा, सत्संग, भागवत आपके जीवन के दुखों को नहीं काटता है, बल्कि जब आपके जीवन में दुख आते हैं, जब आपके जीवन में चारों ओर दुख हो, कहीं कोई आपको रास्ता दिखाने वाला ना हो, तब यह सत्संग ही आपका काम आता है। देखो अगर मैं यहाँ आपको टॉर्च देखी है, लाइट, अगर यहाँ अभी लाइट जलाई जाए उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको किसी कमरे में बैठा जहाँ पूरा अंधेरा हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ है ही नहीं, तब आप क्या करोगे? वो टॉर्च जलाओगे। बताओ वो टॉर्च आपके काम की है? ऐसे ही ये सत्संग है, जब सुन रहे हो तो शायद आपके काम का ना हो, लेकिन सच में जब आपके जीवन में दुख आएंगे, जब आपके जीवन में तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, तो मेरे प्यारे कई बार आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सत्संग में ही मिलते हैं। कई बार आपके जीवन में जब दुख आते हैं तो वो केवल और केवल उसका उपाय सत्संग में ही मिलता है। जो शांति आपको कहीं नहीं मिलती है, वो शांति आपको सत्संग पंडाल में आकर के मिलती है।